हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो है कलेक्ट। कलेक्ट मेथड स्ट्रीम एपीआई के अंदर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम अपनी स्ट्रीम एपीआई के मेथड्स को यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम इसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कलेक्ट मेथड क्या होता है, कैसे इन्वोक कर सकते हैं हम इसको स्ट्रीम एपीआई के अंदर, और इसका क्या एक्चुअल सिंटैक्स होता है। और फिर इसको प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के फिर उसके यूज को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन जावा, द स्ट्रीम एपीआई प्रोवाइड्स a set of methods that allowed you to process collections of data in a functional style। जैसे कि हमने लास्ट सेशन से काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं हम स्ट्रीम के एपीआई के मेथड्स को। हमें काफ़ी आइडिया लग चुका कि स्ट्रीम एपीआई के अंदर हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे कलेक्शन के डेटा को फंक्शन स्टाइल में प्रोसेस करने के लिए। उनमें से एक मेथड हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कलेक्ट। वन ऑफ इट्स मोस्ट पावरफुल फीचर इज द कलेक्ट मेथड which is used to transform the elements of a stream into a collection, map और other data structure। कलेक्ट मेथड की हेल्प से हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स को फर्दर ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं कलेक्शन के अंदर, मैप के अंदर या फिर किसी अदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि लिस्ट के अंदर या फिर सेट के अंदर। द कलेक्ट मेथड्स द कलेक्ट मेथड इज टर्मिनल ऑपरेशन। ये हमारा एक टर्मिनल ऑपरेशन होता है और जितने भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन हम अपने स्ट्रीम के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद हम इसे कलेक्ट मेथड को इन्वोक करवा सकते हैं टू गेट आवर फाइनल रिजल्ट। सिग्नेचर क्या है इसका, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कलेक्ट के अंदर एक कलेक्टर पास करवा रहे हैं और कलेक्टर के अंदर फर्दर हम एक अपने फंक्शनल इंटरफेस को या किसी फंक्शन को पास करवा सकते हैं टू गेट फाइनल रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कलेक्ट मेथड। तो इसके सिंटैक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में क्या है। जेनेरिक टाइप्स जो इसमें आ रही हैं, इसमें जैसे हम यहाँ पे टी मेंशन कर रहे हैं, टी का मीनिंग क्या है, द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन स्ट्रीम। देन ए यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, ए द टाइप ऑफ accumulator used during the collection process usually hidden inside the collector। एक्चुअली accumulator क्या है, एक टाइप का फंक्शन होता है हमारी जावा के अंदर जो हम यूज करते हैं कलेक्ट मेथड के अंदर टू प्रोसेस आवर कलेक्शन एलिमेंट्स। आर क्या है हमारा, द टाइप ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कलेक्ट ऑपरेशन। आर हमारा यहाँ पे क्या है कि किस टाइप का रिजल्ट हमारा ये कलेक्ट मेथड हमें प्रोड्यूस करेगा आफ्टर इन्वोकिंग दैट कलेक्ट मेथड ऑन आवर स्ट्रीम एलिमेंट्स। पैरामीटर्स फर्दर क्या है इसके, देख लेते हैं एक बार। इसके इसके अंदर फर्दर कलेक्ट के अंदर क्या पास कर रहे हैं हम, कलेक्टर पास कर रहे हैं। और कलेक्टर, द कलेक्टर पैरामीटर्स स्पेसिफाइड specifies how the stream elements are collected or reduced into a final result। ये कलेक्टर के ही पैरामीटर हमें डिफाइन करते हैं कि हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट कैसे वो फाइनल रिजल्ट में हमें रिड्यूस होके मिलते हैं। इट कैन बी प्री डिफाइंड कलेक्टर फ्रॉम कलेक्टर्स और कस्टम इम्प्लीमेंटेशन। हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे हमारे पास प्री डिफाइंड कलेक्टर्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे कि हमारे प्री डिफाइंड कलेक्टर्स कौन कौन से हैं जावा के अंदर, जो हम अपने कलेक्टर के अंदर यूज करते हैं जब हम अपने कलेक्ट मेथड का को इन्वोक करते हैं अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स के ऊपर। और हम अपना कस्टम कलेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो काफ़ी एडवांस लेवल पे है। हम यहाँ पे अपने प्री डिफाइंड करेक्टर जो हमारे पास दिए हुए हैं उन्हीं को यूज करेंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे अपने इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। फिर फर्दर हमें यहाँ पे इसकी, ये तो हमारा होगा इसके अंदर पैरामीटर के अंदर कि कलेक्ट के अंदर कलेक्टर हम एक यूज करते हैं। फिर उसकी रिटर्न टाइप क्या है हमारी कलेक्ट की, रिटर्न से रिजल्ट ऑफ टाइप आर विच डिपेंड ऑन द कलेक्टर यूज्ड। कि ये कलेक्ट हमें किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेंगे, उसकी आर उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करता है। और ये टोटली डिपेंड किस पे करता है कि हमने कलेक्ट के अंदर कौन सा कलेक्टर यूज किया है। थ्रोज मे थ्रो एक्सेप्शन इफ स्ट्रीम प्रोसेसिंग फेल। अगर हमारी स्ट्रीम पाइपलाइन के जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं उनके बाद हम जब कलेक्ट मेथड को इन्वोक करते हैं, अगर हमारी किसी भी रीजन हमारी स्ट्रीम की प्रोसेसिंग फेल हो जाती है तो उस केस में हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करता है ये मेथड। तो वो एक्सेप्शन किस टाइप के हो सकते हैं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी हो सकता है फॉर नल एलिमेंट्स इन सर्टेन कलेक्टर्स। अगर किसी पर्टिकुलर कलेक्टर्स के थ्रू जो हमने कलेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं अगर हमें नल रिजल्ट मिलता है तो उस केस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी आ सकता है। या फिर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन फॉर डुप्लीकेट की इन इनटू टू मैप। अगर हम टू मैप का यूज करते हैं कलेक्टर के अंदर तो उस केस में अगर हमारे पास कोई डुप्लीकेट की मिलती है तो वहां पे इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ सकता है हमारे टू मैप के केस में।
तो ये ओवरऑल हमने सिंटैक्स डिस्कस किया है कलेक्ट का, कि कलेक्ट के अंदर हम कलेक्टर पास करवाते हैं। कलेक्टर के अंदर फर्दर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड कलेक्टर हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट के यूज कर सकते हैं उसको हम, जो कि कलेक्टर की जो प्री डिफाइंड टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। ये किस टाइप का रिजल्ट हमें रिटर्न करता है वो हमें आर जो है वो रिटर्न टाइप हमें डिफाइन करवाती है। ये अगर इसके अंदर हमारे पास हमारी स्ट्रीम की प्रोसेसिंग फेल हो जाती है तो हमें एक्सेप्शन थ्रो करता है मेथड। वो दो टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं, या तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकता है या इलीगल स्टेट एक्सेप्शन हो सकता है। तो इसके जो प्री डिफाइंड कलेक्टर्स हैं जो हम कलेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, तो उनको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है एक्चुअल में। कॉमन प्री डिफाइंड कलेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे मेथड नेम और उसका डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट क्या आता है हमारा, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, कलेक्ट एलिमेंट इनटू ए लिस्ट। हम इस प्री डिफाइंड कलेक्टर के थ्रू अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स के ऊपर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के बाद अगर उसको फर्दर किसी लिस्ट में कलेक्ट करवाना चाहते हैं उस रिजल्ट को, तो हम कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट की हेल्प से हम उसको लिस्ट के अंदर कलेक्ट करवा सकते हैं अपने फाइनल रिजल्ट को। ऐसे ही टू सेट के थ्रू हम अपने फाइनल रिजल्ट्स को सेट के अंदर कलेक्ट करवा सकते हैं। टू मैप के थ्रू हम अपने फाइनल रिजल्ट को मैप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, कलेक्ट करवा सकते हैं की वैल्यू पेयर के रूप में। डॉट ज्वाइनिंग क्या करेगा हमारा, ज्वाइंस एलिमेंट इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग। अगर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग है या मल्टीपल कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो उनको हम सिंगल स्ट्रिंग में, अगर सिंगल स्ट्रिंग के अंदर यूज सेव करवाना चाहते हैं, कलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो कलेक्टर्स डॉट ज्वाइनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं हम। ये हमारे प्री डिफाइंड कलेक्टर्स हैं। कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, ये क्या करेगा, ग्रुप्स एलिमेंट बाई क्लासीफायर फंक्शन। हम किसी पर्टिकुलर एक तरीके से एलिमेंट के भी आप पे हम अपने पूरे ओवरऑल रिजल्ट को ग्रुप करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग बाय। कलेक्टर्स डॉट पार्टिसिपेशन, नहीं, पार्टिसिपेंडिंग बाय, पार्टिसिपेंट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ए प्रेडिकेट इनटू मैप बुलियन लिस्ट टी। इस मेथड के थ्रू हम अपने पार्टिसिपेंट एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करवा सकते हैं कि हमारे प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन से क्या एलिमेंट हम पास करवा सकते हैं। कलेक्टर्स डॉट रिड्यूसिंग, परफॉर्म ए रिडक्शन ऑपरेशन टू ए प्रोड्यूस ए सिंगल वैल्यू। अगर हमें अपने कलेक्शन, अगर हमें स्ट्रीम की जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स हैं उनके फाइनल रिजल्ट को हमें एक सिंगल वैल्यू के अंदर प्रोड्यूस करवाना है, तो उस केस में हम कलेक्टर्स डॉट रिड्यूसिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लिया एक इंटीजर स्ट्रीम है और इंटीजर एलिमेंट की स्ट्रीम है, और उस इंटीजर स्ट्रीम उस इस इंटीजर एलिमेंट की स्ट्रीम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसका हम सम करवाना चाहते हैं, और सम को फाइनल एक सिंगल वैल्यू में प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट रिड्यूसिंग के थ्रू हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के एलिमेंट का सम करवा के हम फाइनल रिजल्ट ए सिंगल वैल्यू में कलेक्ट करवा सकते हैं। समराइजिंग इंट, कलेक्टर्स डॉट समराइजिंग इंट कलेक्ट्स स्टैटिक्स statistics such as count, sum, average, minimum and maximum for int values। हम समराइजिंग इंट के थ्रू हम अपने कलेक्शन जो हमारे स्ट्रीम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर से उनका काउंट फाइंड करवा सकते हैं, उनका सम करवा सकते हैं, एवरेज निकलवा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को फैच करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट समराइजिंग इंट मेथड के। कलेक्टर्स डॉट मैपिंग अप्लाइज मैपिंग फंक्शन बिफोर कलेक्टिंग। हम मैपिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी स्ट्रीम के एलिमेंट हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक मैपिंग इंप्लीमेंट करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ मैपिंग फंक्शन। तो ये एक तरीके से कॉमन प्री डिफाइंड कलेक्टर्स हैं हमारे पास जो जावा के अंदर इनबिल्ट अवेलेबल हैं। इनमें से 4-5 का यूज हम अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इनको अपने कलेक्ट मेथड के अंदर पास करवा के और अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने रिजल्ट को एज एन आउटपुट हम ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ कलेक्ट मेथड। तो इसके प्रैक्टिकल यूज को देखने के लिए हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि हम प्री डिफाइंड जितने भी कलेक्टर हैं हमारे वो कौन कौन से और कैसे यूज हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इनमें से हम क्या देखेंगे अपने प्रैक्टिकल वे में, टू लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर स्टोर करवा सकते हैं अपने फाइनल रिजल्ट को, कैसे टू सेट में करवा सकते हैं, कैसे मैप में करवा सकते हैं, कैसे ग्रुप बाई लगा सकते हैं हम उसको। ये सारे जो कॉमन यूज हैं इनके, इनको हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे एक बार। मोस्टली यही 4-5 यूज होते हैं हमारे, टू लिस्ट में या टू सेट में, टू मैप में करवाना, ग्रुपिंग करवानी हो, रिडक्शन करवाना हो, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे वहाँ पे। हम प्रोग्राम लेवल पे जब अपने प्रोजेक्ट लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं तो इन्हीं टाइपों का जो प्री डिफाइंड कलेक्टर है बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसी को यूज करने के लिए एक बार हम अपने आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम इसका यूज समझ पाएंगे। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपनी। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ कलेक्ट
मेथड। और हम अपने जो मेन मेथड होता है हमारे क्लास के अंदर उसको ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमने न्यू क्लास बना दी है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यूज ऑफ कलेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। पहले भी हमने इसके एक दो वेरिएंट को अपने प्रोग्राम के अंदर जो पिछले सेशन थे वहाँ पे यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में हमने यहाँ पे अब देखना है कि एक्चुअल में कलेक्ट मेथड का रियल में यूज क्या है। उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। दो टाइप की लिस्ट ले लेते हैं, इंटीजर की लिस्ट, एक स्ट्रिंग की लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इंटीजर, ये हो जाएगी नंबर लिस्ट हमारी। एक बार जावा ट्यूटोरियल पैकेज को एक बार इंपोर्ट करवा लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे अपने नंबर दे देते हैं 3, 11, 5, 7, 15, 9, 4, 10, 19, 6, 20। ये कुछ एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे। ऐसे हम एक बार एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। नेम स्ट्रीम नेम लिस्ट, उसको भी ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट 1, 2, कॉपी नहीं किया अभी हमने, कंट्रोल सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नेम काफी है। यहाँ पे डाल देते हैं हम नेम मनीष, अनिल, मनोज, सुनील, अरुण, पंकज, सुरेश। ये हमने 7 नेम ले लिया अपने। ऐसे ही हम एक काम करते हैं, अब इन दो लिस्टों को के ऊपर हम अपने कलेक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम अपने जो लिस्ट आई है उसको हम फर्दर एक न्यू लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ हम ले लेते हैं, इंटीजर की बनाते हैं, और ये लिस्ट बनेगी हमारे सॉर्टेड नंबर लिस्ट। इसका हम पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन जब हम कलेक्ट मेथड को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे वापस देख रहे हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम इसको, हमें वापस अपने फाइनल रिजल्ट को एक लिस्ट के अंदर ही कलेक्ट करवाना है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें पहले नंबर लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे नंबर लिस्ट डॉट स्ट्रीम में, उसके ऊपर सॉर्टेड करवाना है, सॉर्टेड लिस्ट करवानी है, तो इसका हम सॉर्टेड मेथड हमारे पास उसको इन्वोक करवाएंगे। उसके बाद हमने फाइनल रिजल्ट को हमने लिस्ट के अंदर कलेक्ट करवाना। तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कलेक्ट मेथड। अब यहाँ पे देखो कलेक्ट के अंदर, जैसे हमने कलेक्ट को देखा, यहाँ पे कलेक्ट के अंदर हम फर्दर कलेक्टर को पास करवा रहे हैं, और कलेक्टर के अंदर फिर फर्दर हमें क्या करवाना है, अपना एक एक्यूमुलेटर पास करवाना है, जिसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर सॉर्टेड जो स्ट्रीम के एलिमेंट होंगे उसको हमें वापस अपनी लिस्ट के अंदर कलेक्ट करवाना है। तो हमें वो एक्यूमुलेटर, ये जो इनबिल्ट हमारा फंक्शन होता है एक टाइप का, उसके थ्रू हम अपने फाइनल रिजल्ट को लिस्ट के अंदर कलेक्ट करवा लेंगे। तो कैसे करवाएंगे, कलेक्ट के अंदर हम कलेक्टर्स पास करवाएंगे, जो हमारा इनबिल्ट कलेक्टर्स है, कलेक्टर डॉट, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको वापस क्या कर रहे हैं, टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, टू लिस्ट। ये क्या हो गया, हमारी अब नंबर जो लिस्ट थी उसको पहले हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, उसको फिर हमने सॉर्ट करवा के और वापस उसको हमें एक लिस्ट में ही कलेक्ट करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कलेक्टर, जो हमारा कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट के थ्रू। अब हम इसको अगर इस लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं हम, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे दे देते हैं सॉर्टेड नंबर लिस्ट
इज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी सॉर्टेड नंबर लिस्ट को जो आई है हमारे पास उसको प्रिंट करवा देते हैं। डिफरेंस समझने के लिए पहले काम करते हैं, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं और फिर सॉर्टेड को करवा लेते हैं, कंट्रोल सी, ओरिजिनल नंबर लिस्ट। ओरिजिनल नंबर लिस्ट क्या है हमारे पास, ये है ओरिजिनल नंबर लिस्ट। कंट्रोल एस करते हैं, एक सेपरेटर ऑर्डर डालवा देते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंस समझ में आ पाए हमारे पास कि हमने किया क्या है। हम अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और रन करवाते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर लिस्ट है और ये हमारे पास सॉर्टेड नंबर लिस्ट आ गई है जिसमें हमने सारे एलिमेंट को सॉर्ट करवाया है। और ये कैसे हुआ हमारा, विद द हेल्प ऑफ कलेक्ट मेथड के हमने ये करवा लिया है। और कलेक्ट मेथड के थ्रू हमने फाइनल जो हमारे पास सॉर्टेड स्ट्रीम एलिमेंट आए हैं उसको वापस लिस्ट में सेव करवा लिया है। थोड़ा इसको डिफरेंट समझने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक दो डुप्लीकेट एलिमेंट डाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वापस कर दिया 3, यहाँ पे वापस कर दिया मैंने 11 और यहाँ पे डलवा दिया हमने 15। एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट है क्योंकि सेम लेवल पे है, तो ऐसे ही शॉर्ट होके आएंगे हमारे पास। 2 बार 3 आ गया है, 2 बार 11 आया हमारे पास, 2 बार 15 आया है। तो ये क्योंकि लिस्ट थी, लिस्ट में क्या होता है हमारा, जो हमने जब कलेक्शन को स्टडी किया था और प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली समझा था, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस पर्टिकुलर नंबर लिस्ट को जब सॉर्ट करवाते हैं तो हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो यूनिक एलिमेंट क्या कैसे कर सकते हैं उसको, हम उसको सेट के अंदर कलेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि सेट के अंदर प्रॉपर्टी क्या हमारे कलेक्शन के अंदर कि वो ओनली यूनिक एलिमेंट ही उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक सेट क्रिएट करवाते हैं इंटीजर नंबर का। कैसे करेंगे हम सेट, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट अपना किस में सेव कलेक्ट करवाना है, सेट के अंदर। तो क्या करेंगे हम सेट ऑफ इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर, इसको नाम दे देते हैं नंबर सेट। हालांकि हम इसमें अपने जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो यूनिक तो आएंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा, सॉर्टेड नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये यूनिक नंबर तो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या करेगा इसके अंदर हमें फर्दर उन एलिमेंट्स का इंसर्शन जो ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट होते हैं, वो उनकी गारंटी नहीं देता वो, कि वो किसी भी ऑर्डर में हमारे पास वो एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम इसको यूनिकली तो कर सकते हैं इसको, लेकिन हम सॉर्टेड इसके ऑर्डर में हम इसको नहीं दे सकते फाइनल रिजल्ट को। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती। जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन, जैसे कि हमारे मान लिया हम यहाँ पे सॉर्ट परफॉर्म भी करवाएंगे, जैसे हमने इस पे करवाया था लिस्ट के केस में, तो सॉर्ट हो गया जो ऑर्डर आएगा, उसके जो ऑर्डर की लास्ट में हम कलेक्ट करवाएंगे सेट के अंदर, तो उस ऑर्डर की हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि उसी ऑर्डर में आए जिस ऑर्डर में वो सॉर्ट होके आए। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिक एलिमेंट का सेट पा सकते हैं, लेकिन यूनिक सॉर्टेड एलिमेंट का सेट नहीं पा सकते हम यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन है सेट कलेक्शन की भी। तो इसको पहले अगर नंबर सेट, यूनिक नंबर सेट पाना है तो हम क्या करेंगे, इसको दे देते हैं यूनिक नंबर सेट। कैसे कर सकते हैं हम उसको, हमारे पास जो नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट डॉट स्ट्रीम, स्ट्रीम में कन्वर्ट कराएंगे, फिर इसको वापस क्या करेंगे, कलेक्ट करवाएंगे हम इसको, किस में, सेट में। कलेक्ट के अंदर कलेक्टर्स, जो हमारे इनबिल्ट कलेक्टर क्या है, कलेक्टर कलेक्टर्स डॉट टू सेट, इसके अंदर फाइनल रिजल्ट हमने कलेक्ट करवा लिया सेट के अंदर। अब हम एक बार जो हमारा यूनिक एलिमेंट का सेट है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे हम, एक काम करते हैं, पहले एक सेपरेटर डलवा देते हैं यहाँ पे, सेपरेटर डलवा के और अपने फाइनल जो रिजल्ट है उसको एक बार प्रिंट करवा देते हैं। फाइनल रिजल्ट को हम क्या कहेंगे,
ये हमारा क्या है, यूनिक नंबर सेट। क्या है हमारा यूनिक नंबर सेट, इसको प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एस, और एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे अब आप देखोगे हमारे पास जो डुप्लीकेट एलिमेंट थे वो डुप्लीकेसी खत्म हो गई हमारे उन एलिमेंट की, हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स आ गए। तो इन यूनिक एलिमेंट्स को हम फर्दर देख रहे हैं कि ये क्या डिफरेंस हमारे पास लिस्ट में और सेट में। लेकिन दोनों केस में हमने अपने क्या किया है, अपने जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स थे उनको ट्रांसफॉर्म करवा के, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी वापिस, एक बार तो हमने उसको अपने लिस्ट के अंदर कलेक्ट करवा लिया, एक बार हमने उसको सेट के अंदर कलेक्ट करवा लिया। तो ये कलेक्शन के जो हमारे जो कलेक्टर्स थे, इनबिल्ट कलेक्टर, टू टू लिस्ट और टू सेट को हमने यहाँ पे यूज करके देखा। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, मैप के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं उसको। मैप के अंदर स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, मैप का हम टू मैप का फंक्शन यूज करने के लिए हम अपनी नेम लिस्ट का यूज करें, क्योंकि हम क्या करेंगे वहां पे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमें सेव करवाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी नेम लिस्ट है उसमें जो नेम की लेंथ है उसको तो हम यहाँ एज ए की यूज कर लेंगे, और जो एक्चुअल में जो हमारा नेम है उसको हम वैल्यू के रूप में यूज करेंगे। वहां पे कैसे कर सकते हैं हम उसको, पहले तो एक बार काम करते हैं, अपनी जो ओरिजिनल नंबर लिस्ट है पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और एक सेपरेटर डाल के यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओरिजिनल नेम लिस्ट कर लेते हैं इसको। नेम लिस्ट क्या होगी हमारी, नेम लिस्ट को प्रिंट करवा देते हैं। और हमें क्या करना है, एक मैप क्रिएट करना, हमें मैप करना है हमें किस चीज का, हमारे जो एलिमेंट है उसका जो हमारी की होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, और वैल्यू होगी हमारी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसको क्या बोलते हैं हम, नेम मैप बोल देते हैं, नेम मैप। एक बार मैप को अपने को जो इंटरफेस हमारा java.util का उसके अंदर इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसको कैसे करेंगे हम, जो हमारा नेम लिस्ट है उसको हम स्ट्रिंग में पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाते हैं, डॉट स्ट्रीम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कलेक्ट करवाते हैं कलेक्टर के थ्रू, कि इसमें मैप में करवाना कलेक्टर्स। मैप के अंदर हमें एक इनबिल्ट कलेक्टर से उसको पास करवाना, क्या है कलेक्टर्स डॉट, हमें करना क्या है टू मैप। टू मैप में आप ध्यान ध्यान से देखो हमें क्या करना है, एक की और वैल्यू पेयर के लिए हमें फंक्शनल इंटरफेस पास करवाना अपना। क्या करेंगे हम, टू मैप को इसके अंदर क्या करें, हमें की लेनी है इंटीजर की। तो इंटीजर की बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारा हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिंग आई उसको हमने क्या किया, एस डॉट लेंथ ले लेते हैं इसकी, एज ए की हो गया हमारे पास है। और हमारे पास वैल्यू क्या है, क्या करना है, एस जो स्ट्रिंग आए एज इट इज को हम एज ए वैल्यू सेव करवा सकते हैं। और यहाँ हम अपने क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी लिस्ट को, नेम लिस्ट को पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, फिर कलेक्ट मेथड की हेल्प से हमने अपनी लिस्ट को, स्ट्रीम के एलिमेंट को हमने मैप की फॉर्म में सेव करवा के की वैल्यू पेयर में यहाँ पे नेम मैप के अंदर कलेक्ट करवा लिया। अगर अब हम इस नेम मैप को क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे, हम कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इसको, नेम मैप एलिमेंट्स आर, क्या है, क्या होंगे वो, अपने नेम मैप को प्रिंट करवा देते हैं हम यहाँ पे। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। डुप्लीकेट की, एक्चुअली जैसे कि हमने एक डिस्कस किया था, अगर हमारे एलिमेंट के अंदर डुप्लीकेट, अगर हमारे स्ट्रीम के अंदर डुप्लीकेट की है और मैं टू मैप का यूज करते हैं तो हमें वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा।
इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, ये वही केस आ गया क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है हमारे पास नेम की, उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। मनीष, डुप्लीकेट एलिमेंट क्या है हमारे पास भाई? डुप्लीकेट की है। की डुप्लीकेट कैसे हुई? क्योंकि इनका देखोगे आप, क्योंकि अनिल का और अर्जुन का जो की है, उनकी लेंथ है दोनों की सेम है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, डुप्लीकेट की होगी। हमारे पास सेट के मैप के अंदर डुप्लीकेट की एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसको हम रिड्यूस करवाने वाले क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम की को यूज कर लेते हैं एज ए स्ट्रिंग, और वैल्यू को यूज कर लेते हैं एज ए इंटीजर। तो इससे हमारा क्या होगा, वो जो एरर आया है वो दूर हो जाएगा हमारा। क्या कर सकते हैं हम इसको, इनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे डाल देते हैं। अब मैंने प्रोग्राम को वापस सेव करके रन करते हैं। अब हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारे पास की क्या होगी है, की हमारे पास यूनिक होगी है, क्योंकि नेम हमारे यूनिक है। लेकिन उसकी की ध्यान से देखोगे, सुरेश की भी लेंथ 6 है, पंकज की भी लेंथ 6 है, मनीष की भी लेंथ 6 है, ऐसे ही अर्जुन की भी लेंथ 4 है, और अनिल की भी लेंथ 4 है। तो उस केस में हमारा क्या हो रहा था, की डुप्लीकेट हो रही थी। और मैप की जो प्रॉपर्टी है, मैप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि उसके अंदर हम अपने डुप्लीकेट की को सेव नहीं करवा सकते अपने मैप के अंदर। लेकिन हमने क्या हुआ, अपनी नेम लिस्ट को फाइनली मैप के अंदर कन्वर्ट, मैप के अंदर कलेक्ट करवाया है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें फर्दर, अगर चाहें तो हम अपने स्ट्रीम के ऊपर इंटरमीडिएट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं कुछ, जिसके बाद हम अपने एंड रिजल्ट को वापस अपने मैप के अंदर कलेक्ट करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ कलेक्ट मेथड। तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर क्या अप्लाई करते हैं, डॉट फिल्टर। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रीम के एलिमेंट है, जो स्ट्रिंग है, उसकी जो जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 4 हो, उसी एलिमेंट को हम फर्दर आगे प्रोसेस करवाएंगे, और उसी एलिमेंट के रिजल्ट को हम अपने मैप के अंदर कलेक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक फिल्टर जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करवाया यहाँ पे, और उसके थ्रू हमारे अपने जो स्ट्रीम के एलिमेंट है उसके रिजल्ट को फिल्टर करवा के, जिसकी एलिमेंट की लेंथ ग्रेटर देन 5 ली हमने, 4 ले लेते हैं यहाँ पे, 4 हो, उन एलिमेंटों को हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में कलेक्ट करवाएंगे हम अपने मैप की फॉर्म में। तो एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 नेम है जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा है। उन्हीं को हमने इंटरमीडिएट ऑपरेशन के थ्रू पहले फिल्टर करवाया है, और फिर फिल्टर रिजल्ट को हमने अपने कलेक्ट मेथड के थ्रू अपने मैप के अंदर की वैल्यू पेयर के रूप में सेव करवा दिया हम अपने यहाँ पे। तो ये हमने यूज कर लिया अपने अनदर एक जो रूल, हमारा जो कलेक्टर था इनबिल्ट, उसको यूज कर लिया टू मैप का। अब तक हमने क्या किया, टू लिस्ट को करवा के देख लिया यूज, टू सेट को करवा के देख लिया, टू मैप को यूज करवा के देख लिया। हम क्या कर सकते हैं, अपने इस रिजल्ट को, अपने जो एंड रिजल्ट होते हैं, जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के रिजल्ट होते हैं, उसको हम किसी अदर कलेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बना के उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं वो भी। उसके लिए हमको एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने जो लिस्ट है उसको हम कलेक्ट के जो इनबिल्ट कलेक्टर्स है उसके अंदर हम टू एरे लिस्ट में जो अदर कलेक्शन है उसके अंदर सेव करवाएंगे। तो एरे लिस्ट में सेव करवाना, तो हमें यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, एरे लिस्ट, किस टाइप की एरे लिस्ट होगी, इंटीजर टाइप की। उसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे इवन नंबर लिस्ट। तो कैसे कर सकते हैं उसको, हमारी जो नंबर लिस्ट है उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे पहले। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपनी लिस्ट में से इवन नंबर को फाइंड करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर लिस्ट को फिल्टर करवाएंगे। फिल्टर के अंदर हम जो प्रेडिकेट पास करवाएंगे कि जिसके थ्रू हम चेक करवाएंगे कि ये नंबर इवन है नहीं है। अगर इवन नंबर है तो उसको हम फर्दर कलेक्ट करवा के अपने न्यू एरे लिस्ट के अंदर कलेक्ट करवा लेंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ फिल्टर क्या डालेंगे, हम यहाँ पे नंबर आया हमारा, नंबर लैम्डा सिंबल, उसको हम चेक करवा रहे हैं कि वो इवन है ओड है, मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0। अगर इस प्रेडिक्ट को वो सेटिस्फाई करता है तो हमारा वो इवन नंबर हुआ। तो उसको हम फर्दर कलेक्ट करवा रहे हैं किसमें, कलेक्टर्स
डॉट टू कलेक्शन। टू कलेक्शन में हम किस टाइप के कलेक्शन में पास करवा स्टोर करवा रहे हैं हम यहाँ पे करवा रहे हैं एरे लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एरे लिस्ट मेथड रेफरेंस और न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करवा रहे हैं हम, और उसके अंदर हम इसको हम सेव करवा रहे हैं। एक बार कंट्रोल शिफ्ट एफ, ताकि आपको दिख सके स्क्रीन पे क्या हो रहा है। हम एरे लिस्ट को अपनी को एक बार इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो हमारे पास ये न्यू कलेक्शन में हमारे पास जो लिस्ट थी उसको हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा के वापस फर्दर एक न्यू कलेक्शन में सेव करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ कलेक्ट मेथड। तो इसको अगर न्यू कलेक्शन को हम प्रिंट करवाना चाहें, कैसे करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे करवा देते हैं हम अपनी लिस्ट ऑफ, या फिर इवन नंबर लिस्ट, नंबर्स लिस्ट इज क्या है, प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे अपनी लिस्ट को, इवन नंबर लिस्ट। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। हमारे पास लिस्ट में से ये इवन नंबर आगे हैं जो थे 4, 10, 6, 20। जो हमारी फाइनल लिस्ट में क्या थी, ये लिस्ट थी हमारी ओरिजिनल लिस्ट, इसमें से 20 हमारा इवन है, 6 इवन है, 10 इवन है, 4 इवन है, बाकी हमारे ओड नंबर्स हैं। अगर हम इसको फर्दर शॉर्ट भी कराना चाहें, शॉर्ट भी करवा सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर के बाद वापिस शॉर्ट मेथड को इंटरमीडिएट ऑपरेशन को परफॉर्म करवा के, इन्वोक करवा के, और हम अपनी लिस्ट को शॉर्ट भी करवा सकते हैं। फर्दर हम एक लास्ट टाइप जो हमारी, इसको हम, ये तो हमने कलेक्शन में करवाया था, हम क्या किया, ये तो हमने एरे लिस्ट में करवाया था, हम इसको हैश सेट के अंदर भी कलेक्ट करवा सकते हैं। सिंपल, जिसके अंदर क्या होगा, हमारे यूनिक एलिमेंट आएंगे। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम इसको फर्दर, अगर सेट के अंदर करवाना चाहते हैं, हमारे पास कलेक्शन के अंदर जो सब टाइप है यहाँ पे कलेक्टर्स, इनबिल्ट कलेक्टर क्या है, हम टू हैश सेट के अंदर एक न्यू कलेक्शन के अंदर इसको स्टोर करवा सकते हैं अपने लिस्ट को। तो कैसे करवा सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक हैश सेट क्रिएट करना पड़ेगा। हैश सेट किस टाइप का हैश सेट है, ये इंटीजर टाइप का, और इसका नाम दे देते हैं यूनिक नंबर सेट। यूनिक नंबर सेट हमने ऊपर लिया हुआ है, यूनिक न्यू दे देते हैं इसको नंबर सेट। कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको हम, हमारी जो नंबर लिस्ट है डॉट स्ट्रीम डॉट, हम वापिस उसको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करवा सकते हैं। कलेक्ट न्यू कलेक्शन के अंदर करवाना है, कलेक्टर्स डॉट टू कलेक्शन। टू कलेक्शन के अंदर फर्दर हमें, हमारे पास चॉइस है कि किस में करवाना चाहते हैं। टू टू न्यू एरे लिस्ट में करवा लिया हमने, यहाँ पे हम सेट में करवाएं ताकि हमारे पास न्यू यूनिक एलिमेंट आ पाए। तो हम हैश सेट में इसको सेव करा, कैसे करा सकते हैं, इसके अंदर पास करेंगे हैश सेट मेथड रेफरेंस एंड न्यू, और हमारा सेमीकोलन। हैश सेट को एक बार यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। ये हमारे पास हमारा न्यू कलेक्शन रेडी हो गया है। हमारी जो लिस्ट थी इंटीजर नंबर्स की, उसको हमने एक हैश सेट के अंदर कलेक्ट मेथड के थ्रू वापस कलेक्ट करवा के, स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा के, कलेक्ट करवा के, और एक न्यू कलेक्शन के अंदर सेव करवा लिया। जो हमारा न्यू कलेक्शन क्या बना है, यूनिक नंबर सेट आ गया, उसको हम प्रिंट करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं इसको, एक बार सेपरेटर डाल लेते हैं 2-3 जगह, ताकि हमारे पास वो सेपरेट आ सके। हमने इसके बाद सेपरेटर डलवा देते हैं, इसके बाद सेपरेटर डलवा देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, यूनिक नंबर्स सेट, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे पास यूनिक नंबर का सेट आ गया है। ये डुप्लीकेट लिस्ट थी नंबर की, उनमें से हमने यूनिक नंबर का सेट किया। ये और ये आउटपुट आपको देखोगे तो
सेम आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया था, हमने उसको टू सेट के अंदर सेव करवाया था, ये एक तरीके से उसी, लेकिन हमने यहाँ पे एक न्यू कलेक्शन बनवाया है यूनिक एलिमेंट का, अपने लिस्ट के अंदर से न्यू कलेक्शन बनवा के उसको एक हैश सेट के अंदर कलेक्ट करवा के फिर अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया है। तो ये भी एक हमारा इनबिल्ट कलेक्टर थी, उसकी टाइप थी। हम ऐसे ही अपने क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट की को ग्रुप करवा सकते, ग्रुपिंग करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं ग्रुपिंग, हम उस ग्रुपिंग को हम अपनी जो हमारे स्ट्रिंग लिस्ट है, नेम की लिस्ट है, उसके ऊपर परफॉर्म करवाएंगे उसको ग्रुपिंग वाले मेथड। कैसे करवा सकते हैं हम, यहाँ पे एक सेपरेटर डलवाते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू लिस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ सिंपली क्या करवाते हैं हम उसको, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको कैसे करेंगे, हमें क्या करवाना है कि अपने नंबर लिस्ट को ग्रुप करवाना है, जो फर्स्ट करेक्टर है उसके भी यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। जैसे कि एम से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो एक लिस्ट में आ जाए, ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं एक लिस्ट में आ जाए, बाकी जो मल्टीपल एलिमेंट होंगे उस पर्टिकुलर से तो आ जाए। तो उसको एक बार कैसे करा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक अपना एक मैप क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रुप करवा के हम क्या करेंगे कि ग्रुपिंग करवा रहे हैं किस बेस पे, जो फर्स्ट करेक्टर हमारे नेम की लिस्ट का, मतलब जो नेम का फर्स्ट करेक्टर है उसके बेस पे हम अपनी जो स्ट्रिंग लिस्ट है उसको एक तरीके से ग्रुप करवा रहे हैं। तो ग्रुप में क्या होगा, वो की वैल्यू पेयर में हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो की वैल्यू पेयर में हम रिजल्ट को कैसे सेव करवा सकते हैं, हम अपने मैप के अंदर सेव करवा सकते हैं। तो हमारा मैप एक क्रिएट करता है, मैप किस टाइप का मैप होगा, उसमें हमें क्या करना है, हमारी जो की होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और हमारी जो वैल्यू होगी वो एक लिस्ट होगी, जिसमें जो फर्स्ट करेक्टर के बेस पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर हो गए तो वो हमारे पास लिस्ट है। तो हम कैसे कर सकते हैं, लिस्ट किस टाइप की लिस्ट होगी, ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट होगी। तो ये हमने एक मैप क्रिएट कर, इसका नाम क्या लेंगे हम, नेम ग्रुप, नेम ग्रुप ले लेते हैं इसका मैप का नेम। तो कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी जो नेम लिस्ट है, नेम लिस्ट को पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाएंगे। उसके बाद क्या करें, हम इसको कलेक्ट करवाएंगे, किसके अंदर कलेक्ट करवाएंगे, कलेक्ट, इसका एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बाई। अब ग्रुपिंग बाई में हम फर्दर हमें क्या करना है, अपना एक फंक्शनल इंटरफेस पास करवाना है, जिसके थ्रू हम अपना दिखा रहे हैं कि हमारा ग्रुप किस बेस पे होगा। हम ग्रुप किस बेस पे करवाना, हमें जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जो फर्स्ट करेक्टर है जो हमारे नेम का, उसके बेस पे हम ग्रुपिंग करवा रहे हैं अपनी स्ट्रिंग लिस्ट की। तो कैसे करवा सकते हैं उसको, हम एस डॉट सब स्ट्रिंग, अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है, लेमडा पास करवाना अपना, एस डॉट सब स्ट्रिंग, क्योंकि हमें फर्स्ट कैरेक्टर निकालना स्ट्रिंग में से, तो क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सब स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होके, जीरो से स्टार्ट होके और फर्स्ट, क्योंकि हमें ओनली फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो उसके थ्रू हम ग्रुपिंग करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर देखेगा नेम में से, उस फर्स्ट कैरेक्टर भी आप पे हमारे पूरी लिस्ट को ग्रुप करेगा, ग्रुप करवा के हमारे पास एक रिजल्ट देगा, जेंडर रिजल्ट। वो हमें मैप के फॉर्म में एक रिजल्ट देगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, नेम का ग्रुप होगा, और उसको हम देखेंगे कि फाइनल आउटपुट में हमें कैसे दिख रहा है। अब एक बार रन करके देखते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं ताकि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्रॉपर दिखे। तो एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं सेव करा के, पहले एक बार इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दें ताकि आपको दिखे ये। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर में क्या है, नेम लिस्ट ग्रुप बाई
फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं, नेम ग्रुप को। कंट्रोल एस और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास नेम के ग्रुप बन के आ गया। अब पी से एक ही नेम था हमारे लिस्ट के अंदर, तो इसलिए हमारा ओनली एक एलिमेंट आया इस ग्रुप के अंदर। ए से हमारे पास दो एलिमेंट थे, अनिल और अनुज, यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर दो एलिमेंट आ गए। एस के साथ फिर हमारे पास दो नेम थे, एस से स्टार्ट हुए जो सुनील और सुरेश, फिर दो आ गए इस पर्टिकुलर में। ऐसे एम से दो आ रहे थे। तो एक तरीके से हमने ग्रुपिज्म कर दी है, अपनी स्ट्रिंग लिस्ट थी जो हमारे पास नेम की, उसको ग्रुप करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ डॉट कलेक्टर मेथड। और उसके थ्रू हमें जो फर्स्ट करेक्टर था हमारे नेम का, उसके भी यहाँ पे हमने इसको ग्रुपिंग करवा दी है हमारे नेम लिस्ट की। तो ऐसे आप इसको अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलेक्टर्स के अंदर जितने भी इनबिल्ट मेथड हैं, जितने इनबिल्ट करेक्टर्स हैं, उनको आप यूज करवा सकते हो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फर्दर और भी काफी सारे मेथड्स हमारे पास इनबिल्ट कलेक्टर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग का यूज कर सकते हो। रिड्यूसिंग का क्या करता है कि हमारा जो लिस्ट है उसके एंड रिजल्ट को हमें एक सिंगल वैल्यू के अंदर प्रिंट करवाना, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे नंबर लिस्ट है, इसके जितने भी नंबर हैं उनको सबका सम करवाना हो और उसको एक एंड रिजल्ट में, एक सिंगल रिजल्ट में सेव करवाना, तो कैसे करवा सकते हैं हम उसको? एक काम करते हैं, हम इंटीजर लेते हैं, एक लेते हैं इंट सम, एक वेरिएबल लेते हैं और उसको फाइनल एंड रिजल्ट को हम इसमें सेव करवा, कैसे करवा सकते हैं उसको? हम नंबर लिस्ट है हमारी, नंबर लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाते हैं, स्ट्रीम डॉट कलेक्ट। कलेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे? कलेक्टर से डॉट, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम करवा रहे हैं अपना रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग में क्या करवा रहे हैं? हम इसको सम में करवा रहे हैं। सम में कैसे करेंगे हम? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग के अंदर पास क्या करवाएंगे हम कि क्या करवा रहे हैं हम? जीरो। और क्या करवा रहे हैं हम? इंटीजर का सम करवा रहे हैं, इंटीजर और सम। ये क्या करेगा? ये पर्टिकुलर जो इनबिल्ट करेक्टर्स है, कलेक्टर्स हमारा रिड्यूसिंग, ये क्या कर रहा है? हमारे स्ट्रीम के जितने भी एलिमेंट है उनका सम करवा के हमें को फाइनल रिजल्ट जो दे रहा है एक सिंगल वैल्यू के रूप में दे रहा है, जिसको हमने, क्योंकि इंटीजर का सम होगा तो इंटीजर में ही होएगा, और इंटीजर में होगा तो हमें एक उसको सेव कलेक्ट करवाने के लिए, सेव करवाने के लिए हमने एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट ले लिया सम, और उसमें हम यहाँ पे उस वेरिएबल के अंदर इस पर्टिकुलर जो एंड रिजल्ट है हमारा सिंगल वैल्यू, उसको हमने सेव करवा लिया है। और अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपनी स्क्रीन में। कैसे करवाएंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिखवा देते हैं हम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नंबर लिस्ट इज, क्या होगा? सम को प्रिंट करवा देते हैं, सम। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये जितने भी टोटल एलिमेंट हमारे उनका सम है 138 है। आप कैलकुलेट करने बैठे हो तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेटिंग हो रही, तो ये गलत तो होगी नहीं। तो आप यहाँ पे ऐसे जितने भी हमने अपने जो कलेक्ट मेथड के अंदर जितने भी कलेक्टर्स थे इनबिल्ट, हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उनको सबको यहाँ पे वन बाय वन यूज करके देखा है। लेकिन फिर भी आप और भी जितने भी कलेक्टर्स की टाइप है इनबिल्ट, उनको आप यूज कर सकते हो, और यूज करके एज एन असाइनमेंट आप उसको अपने प्रोग्राम जब बनाओगे, आप इस वीडियो को देख के, तो आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करवा सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर इनबिल्ट कलेक्टर्स के ऊपर कि कैसे उसको हम इन्वोव करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर उस कलेक्टर के नेम के साथ अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, ताकि हम फर्दर उस पर्टिकुलर कलेक्टर के ऊपर, कलेक्टर्स की टाइप के ऊपर एक सेपरेट सेशन के अंदर सेपरेट वीडियो बना के उसके यूज को हम आपको समझा सके। बाकी हमने यहाँ पे काफी हद तक ऑलमोस्ट जितने कॉमनली यूज कलेक्टर्स हैं इनबिल्ट, उनको देख लिया हमने, कलेक्ट मेथड के अंदर जो यूज होते हैं प्रैक्टिकल में भी और थ्योरेटिकल में भी हमने उनको समझ लिया है। और नेक्स्ट सेशन से हम
नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रीम एपीआई का जो नेक्स्ट मेथड होगा उसको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हमने कलेक्टर के ऊपर काफी डिस्कस कर लिया है, और ये टाइप ही अगर आप इनका यूज सीख जाओगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपके लिए काफी हद तक कलेक्टर मेथड की जितनी भी कलेक्टर्स इनबिल्ट हैं वो यहाँ पे कवर हो गई है यहाँ पे, और उनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।